जजों को भी डर लगता है? क्या जजों की जान को भी खतरा है? क्या डर की वजह से ही जज सही फैसला नहीं दे पाते हैं? सही न्याय लोगों को नहीं मिल पाता है? ये सारे सवाल वक्त वक्त पर पहले ही उठ चुके हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने दे दिए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अदालतों में पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द नतीजों तक पहुंचाना चाहते हैं। पूर्व सीजेआई UU ललित की तरह ही उनकी भी यही कोशिश है कि देश में किसी भी नागरिक को न्याय मिलने में देरी ना हो और अदालतों में पेंडिंग केसों का जल्द ही निपटारा हो जाए। उन्होंने शनिवार को दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हर कोई सोच में पड़ गया है। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला अदालतों के जज निशाना बनाए जाने के डर से जमानत देने से जघन्य मामलों में हिचकिचाते हैं। यानी जो बड़े बड़े मामले हैं, जो आपराधिक ज्यादा मामले हैं, उन मामलों में जिला जज जो हैं वो जमानत देने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनको ही निशाना ना बना दिया जाए। चंद्रचूड़ ने आगे कहा है कि निचली अदालतों के जजों द्वारा जमानत नहीं दिए जाने की वजह से ही उच्च अदालत जमानत याचिकाओं से भर गई है। सीजेआई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि जिला अदालतें देश की न्यायिक प्रणाली के मामलों में उतनी ही जरूरी हैं जितना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। निचली अदालतों के जज जमानत देने से झिझकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्राइम की गंभीरता को नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कई जघन्य मामलों में जमानत देने पर उन्हें कोई खतरा ना पैदा हो जाए। उनके डर की वजह से ही उच्च अदालतें जिस तरह से जमानत याचिकाओं से भरी पड़ी हैं, वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। चीफ जस्टिस ने जिला अदालतों पर भरोसा करना सीखने की जरूरत पर जोर देते हुए आगे कहा कि ये सच में न्याय की तलाश करने वाले आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिला स्तर पर जज जमानत देने से हिचकते इसलिए नहीं है कि वो अपराध को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं। इस डर के बारे में कोई बात नहीं करता है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पैनापन कम और हाई कोर्ट्स को बेकार कर रहे हैं। सीजेआई आगे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत सुधार होना है, लेकिन सबसे पहले हमें उसके लिए सम्मान की भावना लानी होगी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अधीनस्थ नहीं है, ये नेशनल जुडिशरी में वही महत्व रखती है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं वहां पर काम करने वाले, उनको आप कम ना समझिए, उनको निजी नजरों से मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन छोटे छोटे मामलों को निपटाता है जो आम नागरिकों को शांति, खुशी और विश्वास देते हैं। इसलिए उनका भी रुतबा हाई कोर्ट के बराबर ही है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक प्रशासनिक क्षमता में निर्णय लेते हैं तो हम चीजों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही देख रहे होते हैं। ये ध्यान रखें कि एक कानूनी या सामाजिक मुद्दे के हमेशा दो रंग होते हैं, दो पहलू होते हैं। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल जरूर करें, लेकिन उन पर भरोसा करना भी सीखें। हमें ये भरोसा करना चाहिए कि वो भले के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने ये बात आपको बता दें, गुजरात और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल S कारियल, हाईकोर्ट के जस्टिस अभिषेक रेड्डी और मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस T राजा के प्रस्तावित तबादले के बाद बार यूनियन की हड़ताल को लेकर कही। इस यूनियन ने कॉलेजियम की सिफारिशों की वापसी तक कोर्ट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ अपने फैसलों और कोर्ट रूम में जिरा करने की वजह से यूनिक कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जो सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से एक केस की सुनवाई शुक्रवार को हो रही थी, उसमें भी यंग एडवोकेट को उन्होंने डांट लगा दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस वकील को केस से जुड़े पेपर साथ ना रखने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि बिना ब्रीफ वाला वकील ऐसा है जैसे बिना बैट के सचिन तेंदुलकर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका, जिला न्यायपालिका, न्यायिक बुनियादी ढांचे, कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की हिस्सेदारी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी बात की। सीजेआई ने कहा कि एक स्वतंत्र बार अदालत की स्वतंत्रता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। ये एक पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन अगर आप अलग से देखें तो ये कई मुद्दों में एक ही मुद्दा है। हालांकि अगर ये कॉलेजियम के हर फैसले जिसका सरकार समर्थन करती रहती है उस पर बार बार होने वाली घटना हो जाए तो ये यहाँ तक
कहां तक जाएगा ये नहीं पता है। ऐसे में पूरा आयाम ही बदल जाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उनके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने के लिए तैयार भी हो गए हैं। ये वकील जस्टिस निखिल एस कारियाल का पटना हाई कोर्ट में तबादला किए जाने की कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक कॉलेजियम ने हाल ही में हाई कोर्टों के 3 जजों का प्रशासनिक कारणों से तबादला करने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के पहले ही दिन उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था। ये पूछे जाने पर कि वो न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कैसे बनाए रखेंगे, इस पर सीजेआई ने कहा, मैं न केवल शब्दों में बल्कि अपने काम से नागरिकों के बीच विश्वास सुनिश्चित करूंगा, जो शायद अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। अब सीजेआई की इस पूरी खबर को लेकर किस तरीके से वेबसाइट्सों की तरफ से छापा गया है वो आपको एक बार हल्की सी नजर डलवा देते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है आपके स्क्रीन पर वो है हिंदुस्तान का। इसमें लिखा गया है कि जजों को भी लगता है डर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया क्यों जमानत देने से हिचकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि जमीनी स्तर पर न्यायाधीश निशाना बनाए जाने के डर से जमानत देने से हिचकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह में सीजेआई ने ये बातें कही हैं। दूसरा जो ट्वीट है वो बोलता हिंदुस्तान का है। इसमें भी सीजेआई की उसी बात को कोट करते हुए लिखा गया है कि निशाना बनाए जाने के डर से जज कई मामलों में जमानत नहीं देते हैं, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला जो है आर्टिकल वो है सत्य हिंदी का। इसमें लिखा गया है कि बदनामी के डर से निचली कोर्ट के जज जमानत नहीं देते, सीजेआई। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है पंजाब केसरी का। इसमें भी जो हेडलाइन दी है वो आपको बता देते हैं। लिखा गया है टारगेट किए जाने के डर से जमीनी स्तर पर जमानत देने से हिचकते हैं जज, सीजेआई चंद्रचूड़। और इसमें पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा एनडीटीवी की तरफ से भी इस पूरी खबर को जगह दी गई है। लिखा है निशाना बनाए जाने के डर से जज नहीं दे रहे जमानत, इसलिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। और इसमें जो 2 लाइन है वो आपको पढ़ के बता देते हैं। लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने के लिए अनिच्छुक हैं, इसलिए नहीं कि वो अपराध को नहीं समझते हैं, लेकिन जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने का डर उनको रहता है, इसलिए वो जमानत नहीं देते हैं। अगला जो ट्वीट है माफ करिएगा, अगला जो आर्टिकल है वो लॉ ट्रेंड का है। लिखा गया है निशाना बनाए जाने के डर से निचली अदालतों में जज जमानत देने से हिचक रहे हैं, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यूज 24 की तरफ से भी इस पर आर्टिकल छापा गया है। इसमें क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बोले निशाना बनाए जाने के डर से जज जमानत देने से कतराते हैं। और आखिरी का जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है उन्हें डर है, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को क्यों लगता है जमानत देने में अनिच्छुक हैं जज, जाने पूरा मामला क्या है। इस तरीके से लिखा गया है। और 2 लाइन पढ़ के बता देते हैं। लिखा गया है उच्च अदालतों में जमानत की अर्जियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने का डर है। वैसे जो भी बात जो है सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कही है वो बिल्कुल 100% सच इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब नुपुर शर्मा का मामला सामने आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद कैसे सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया था। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, हालांकि वो इतने ज्यादा अपशब्द थे कि उनका इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते हैं। वहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ कि जब लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप इस तरीके से उनके खिलाफ अपनी जो गुस्सा है वो आप जाहिर कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं आप जानबूझकर गलती करते हैं, जिसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से उन सभी लोगों को आईना दिखा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट को, जिला अदालतों को, बाकी जजों को, सबको टारगेट करने में पीछे नहीं रहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।